राधे कृष्णा। सुनते हैं शुक्रवार वैवस्वलक्ष्मी व्रत कथा। पूजा उपासना तो जैसे भारतवर्षियों की सांसों में बसा हुआ है। शायद ऐसा ही कि कोई दिन गुजरता होगा जब कोई कोई खास पूजा का सहयोग न बनता हो। सप्ताह में हर दिन के अनुसार भी पूजा का विशेष विधान है। शुक्रवार माँ लक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। इसे वैवस्वलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन की कभी कोई कमी नहीं होती है। घर में परिवार में सुख शांति भी रहती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। इस दिन स्त्री पुरुष लक्ष्मी का व्रत कोई भी कर सकता है। सफेद फूल सफेद चंदन आदि से पूजा करते हैं। खीर से भगवान और माँ लक्ष्मी का भोग लगाते हैं। इस दिन उपासक को एक समय भोजन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति माँ वैवस्वलक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही श्री यंत्र को भी स्थापित करता है और नियमित रूप से उनकी पूजा करता है तो आप देखेंगे कि उनके जीवन में सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। व्यापार में बढ़ोतरी होती है। सुनते हैं वैवस्वलक्ष्मी व्रत कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया उपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ती जा रही थीं। शराब जुआ रेस आविष्कार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुना बढ़ते जा रहे थे। इसके बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में एक शीला की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति कभी किसी की बुराइयां नहीं करते थे और प्रभु के भजन और भक्ति में अच्छी तरह अपना समय व्यतीत किया करते थे। लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द करोड़पति बनने की ख्वाहिश देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी कि रास्ते पर भटकने वाले भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब जुआ रेस चरस गांजा बहुत सी बुरी आदतें शीला के पति को लग गईं। दोस्तों के साथ शराब की आदत लग गई। शराब पीने लगा। इस प्रकार अपना सब कुछ जुए में गवा बैठा। शीला पति के बर्ताव से बहुत दुख हुई, लेकिन किंतु उसने भगवान पर भरोसा था। सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर पे उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला, देखा एक माजी खड़ी है। चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था और उनकी आंखों में मानो अमृत झलक रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति सी छा गई। रोम रोम में आनंद छा गया। शीला ने माजी को आदर से घर लेकर आई। बिठाने के लिए कुछ नहीं था। अंत में शीला ने एक फटी हुई दड़ी सकचाकर बिठाई और बिछाई। माजी को उस पर बिठा दिया। माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती थी। इसके बावजूद भी शीला को कुछ समझ नहीं आया। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई। अंत में मैं तुम्हें देखने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और उनकी आंखों में आंसू छलकने लगे। बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी। तुम्हें तुम्हारी परेशानी का सारा हल बता दो तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। माँ जी के व्यवहार से शीला को बहुत ही संबल मिला और शीला ने सुख की आस में माँ जी को अपनी सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसीलिए तुम चिंता मत करो। अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे।
तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता बनाए रखती हैं, इसीलिए तुम धैर्य रखो। तुम महालक्ष्मी के व्रत करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला ने पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरलक्ष्मी भी या वैवस्लक्ष्मी कहा जाता है। यह व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति अवश्य प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। शीला सहमत हो गई। शीला को तत्काल समझते देर न लगी कि कोई और नहीं, साक्षात भगवती माँ लक्ष्मी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी के बताए अनुसार विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण किया। यह प्रसाद सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते हुए उसके पति का स्वभाव बदल गया। उस दिन शीला को मारा पीटा सताया नहीं। शीला को बहुत ही आनंद हुआ। मन में वह बस लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्त से 21 शुक्रवार तक वह बस लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन कर के साथ स्त्रियों को वैवस लक्ष्मी पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना करके भाव से मन ही मन में प्रणाम करने लगी और कहा, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य माँ अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी व्रत करे उसकी सभी मनोकामना पूरी करना, सबके माँ संकट हरना, सबको सुखी रखना और आपकी महिमा अपरंपार। ऐसा बोलकर माँ लक्ष्मी के स्वरूप को बार बार उनकी छवि को शीला ने प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला के पति की अच्छी आमदनी हो गई। कड़ी मेहनत के करने से व्यवसाय बढ़ने लगा। उसने शीला के गिरवी रखे गहने तुरंत छुड़वा दिए, जैसे कि घर में धन की बाढ़ आ गई हो। सुख शांति सी छा गई। वैवस लक्ष्मी व्रत के प्रभाव को देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी वैवस लक्ष्मी का व्रत करने लगी। 7, 11, 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक ये व्रत पूरी श्रद्धा भाव के साथ रखना चाहिए। आखिरी में शुक्रवार को 7वीं विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही आखिरी में पूजन करना चाहिए। बाद में माँ के सामने श्रीफल फोड़े और 7 कन्या या सौभाग्य स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर वैवस लक्ष्मी व्रत की कथा एक एक पुस्तक में देनी, एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना कर मन ही मन में भाव और प्रार्थना करें कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह आज पूर्ण किया है। माँ, हमारी जो भी मनोकामनाएं है आप उसे पूर्ण करना, हमारी सभी विपत्ति को दूर करना, हम सबका माँ कल्याण करना। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री का अखंड सौभाग्य रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैवस लक्ष्मी व्रत करे उसकी सभी विपत्ति माँ दूर करना, सभी सुख देना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार हो, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर माँ लक्ष्मी को बार बार धन्यवाद करना और उनकी छवि को देखते देखते बारंबार प्रणाम करना। जो भी गलतियां हुई हो उनके लिए आप क्षमा मांगना और ऐसा करते से ही आप देखेंगे कि माँ लक्ष्मी आपके जीवन में सुख संपत्ति धन की कभी कमी नहीं होगी। जैसे शीला पर माँ ने कृपा की, कथा सुनने वाले पर और कथा पढ़ने वाले पर कृपा करना। सुनते हैं आरती। आरती के बिना कथा अधूरी मानी जाती है।
ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुम्ही को निसिदिन सेवकी हर विष्णु दाता ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जगी माता सूर्य चंद्रमा धावते नारद ऋषि गाता ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति आता जो कोई तुमको ध्याता ऋषि सिद्धि धन पाता ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी तुम ही सुविदाता करम प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर में तुम रहती तै सदगुण आता सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न होते व्रत न हो पाता खाने पानी का वैभव सब तुमसे आता ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता रतन चतुर्दशी तुम बिन कोई नहीं पाता ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता उरी आनंद समाता पाप उतरी जाता ओम जय लक्ष्मी माता जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निस दिन सेवकी हर विष्णु दाता ओम जय लक्ष्मी माता बोलो भगवती माँ लक्ष्मी माता की जय बोलो श्री हरि प्रिय माँ लक्ष्मी माँ की जय जैसे शीला पर कृपा करी ऐसी कथा पढ़ने वाले पर और कथा सुनने वाले पर भगवती माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। हर हर महादेव की जय।